हेलो एवरीवन। क्वेश्चन 1.13 जो एनसीईआरटी का है, इसमें फिजिक्स की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यूनिट का कन्वर्जन सीखना, अपने को यूनिट को कन्वर्ट करना सीखना है। इस क्वेश्चन में पूछा है, देखो, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया से अपन प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। ऐसा यूनिट जो दे रखी है इसमें पास्कल गिवन है और 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी गिवन है। इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल पर 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। इसके लिए एक डायग्राम की अपन हेल्प लेते हैं कि ये बता रखा है, जैसे ये एयर है, एयर जो सी लेवल पर, ठीक है, उसका जो फोर्स है एयर का, पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। यहाँ ग्रेविटी की बात करें तो एम इंटू जी, ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम जी की बात करें, ये अपन वेक्टर की बात करते हैं। इसमें कितना फोर्स लगा रही है, कितनी एयर है, अभी एयर का जो अमाउंट बात कर रहे हैं, ठीक है, एयर का कितना अमाउंट है, देखो 1034 ग्राम सेंटीमीटर -2, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। अब अपन देखो इसमें प्रेशर को किसकी फॉर्म में ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करें, पहले न्यूटन की बात करें तो इसको पहले मैं ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसमें 1034 डिवाइड बाई क्या कर दिया 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम से किलोग्राम में। नेक्स्ट देखो यूनिट कौन सी, देखो इसमें ये आपका किलोग्राम बन गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, देखो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं डाउन में ले रहा हूँ, देखो डाउन में ले लेता हूँ तो पावर माइनस से +2 हो जाएगी, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, 2 बार सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले हुए, ठीक है, इसके हिसाब से अपन देख रहे हैं। तो मीटर में लेते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको अपन सोल्व करके देखते हैं तो कितना बन रहा है, देखो इसमें 1034, ठीक है, ये किलोग्राम हो गया। तो ये कितना बेटा 20, इसके ऊपर चले जाएंगे, ये भी 20 ऊपर चले जाएंगे, ये 1000 का 30 है, तो ये यूनिट, ये मीटर कन्वर्ट हो गया, ये मीटर कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या बन गया, किलोग्राम मीटर -2, यहाँ तक अपन ने यूनिट कन्वर्ट कर ली। ये 230 से 30 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास जो बच रहा है, देखो इसका किस में कन्वर्ट कर लिया अपन, देखो ये 1034 और एक 0 बच गया, ये क्या यूनिट बन गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा इसमें पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसको किसमें, न्यूटन की बात करें तो ये आपका क्या आ गया, देखो मास पर एरिया पे मास है, तो मास को अपन किससे, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखो कन्वर्ट करते हैं तो 10340 इंटू यहाँ पे अपनी जो यूनिट है किलोग्राम मीटर -2, और मैं इसको ग्रेविटी से 9.81, ठीक है, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एम, ये वाला एरिया बता रहा हूँ, ये किलोग्राम और ये एम इंटू जी क्या बन जाएगा, एफ, और उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। तो यहाँ पर जो यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ, देखो कितना यूनिट बना इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 103, ठीक है, 101325, ठीक है, 101325, ये कितना आ जाएगा बेटा इसमें 0.4 न्यूटन फोर्स के लिए मीटर -2, कितना इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 101325.4 न्यूटन पर। अब अपने पास ये न्यूटन आ गया बेटा, तो जितना न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, उसके लिए बात करें वही पास्कल है बेटा। तो इसको अपन क्या यूज कर सकते हैं, 101325.4, इसको पास्कल में लिख सकते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो कितना आंसर आएगा, 1.12345, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट कर रहे हैं तो 5 पावर बन रही है, तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये आपका फाइनल आंसर आया कि एयर कितना, ठीक है, उस पर प्रेशर डाल दिए 1.013254 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो मेन यूनिट का ही इसमें समझना है, पहले ग्राम से किलोग्राम बताया,
कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, किलोग्राम इनटू ग्रेविटी से अपन ने मल्टीप्लाई किया जी की वैल्यू से, तो आपका न्यूटन बन गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या कहलाता है, पास्कल। तो इसे इस डायग्राम से अपन अच्छे से समझ सकते हैं।